चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान का लेख छपा है, जिसमें चीनी विशेषज्ञों ने फिल्म के विषय और समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये एक तरफा भारतीय कहानी पेश करती है और तनाव बढ़ा सकती है। जबकि फिल्म के टीजर के बाद भारतीय फैंस में जबरदस्त उत्साह है और इसे सलमान के करियर की एक अहम फिल्म माना जा रहा है, जो 2020 के गलवान घाटी संघर्ष पर आधारित है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत की इस फिल्म का ट्रेलर जारी होने के बाद चीनी विशेषज्ञों ने आपत्ति जताई है, क्योंकि ये भारत चीन संबंधों में हालिया सुधार के बाद तनाव पैदा कर सकती है। चीनी विशेषज्ञों ने कहा कि फिल्म केवल एक पक्षीय भारतीय कहानी दिखाती है और इससे शत्रुतापूर्ण भावनाएं भड़क सकती हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी फिल्म राष्ट्र के पवित्र क्षेत्र को प्रभावित नहीं कर सकती। प्रणय उपाध्याय हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, यहाँ कोई फिल्म अगर बन रही है तो वहां पर दिक्कत क्यों हो रही है? दिक्कत इसलिए हो रही है अर्पिता, क्योंकि जो बॉलीवुड की फिल्में हैं, भारतीय फिल्में हैं, वो दुनिया के अलग अलग कोनों में देखी जाती है, चीन में भी देखी जाती है। स्वाभाविक रूप से गलवान की घटना को में जो कुछ हुआ, उसका जो चित्रण है, उसमें चीन ने अब तक अपनी कहानी अपने लोगों को अपने तरीके से सुनाई थी। चीफ अबाओ, जो कि कर्नल संतोष बाबू के सामने चीनी ट्रूप्स के कमांडर थे, उनको विंटर ओलंपिक्स में टॉर्च बेरर की तरह पेश किया गया था, एक नायक की तरह बताया गया था। लेकिन स्वाभाविक रूप से जब पर्दे के ऊपर वो कहानी सुनाई जाएगी, दिखाई जाएगी, क्योंकि 1 मिनट 12 सेकंड के इस टीजर के जारी होने के बाद से जो प्रतिक्रिया आई है, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरी फिल्म अप्रैल 2026 में रिलीज होगी तो इसमें दो सवाल है। एक तो ये कह रहे हैं कि इससे आपसी जो रिश्ते ठीक हुए हैं वो खराब होंगे। वो कैसे होंगे? वो कह रहे हैं एक तरफा दिखा रहे हैं। अरे फिल्मों को इतनी आजादी है, आप चीन में अपनी तरीके से अपने अपने वर्जन को दिखाने के लिए फिल्म बनवा लीजिए। बिल्कुल सब ठीक कहा आपने अर्पिता, और मुझे लगता है कि रिश्ते खराब होंगे, ये थोड़ा सा ओवर स्ट्रेच आर्ग्यूमेंट है। ऐसा तो कहना मुश्किल है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से दोनों ही देशों ने काफी लंबी कूटनीतिक और जो सैन्य वार्ताएं हैं उसके बाद ये तय किया कि हम डिसएंगेजमेंट करेंगे, यानी जो सैनिकों की आमने सामने की तैनाती है उसको हटाएंगे, सैनिक पीछे हटाए जाएंगे, नए समझौते हुए हैं, इस चीज को लेकर सहमति बनी है। तो किसी एक फिल्म से ये जो इतनी लंबी कूटनीतिक कवायदे हैं और राजनीतिक सहमतियां हैं कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात में भी इस चीज को लेकर रजामंदी बनी है कि तनाव को नहीं बढ़ाया जाना चाहिए, तो ये प्रक्रिया एक फिल्म से रिवर्स हो जाए, ये तो थोड़ा बेमानी होगा और ये कुछ ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द आर्गुमेंट होगा, ऐसा तो नहीं है, कहा जा सकता। लेकिन स्वाभाविक रूप से चीन नहीं चाहेगा कि कहानी का वो पहलू जिसके अंदर वो सत्य सामने आए जिसे वो अब तक छुपाता रहा है, क्योंकि चीन के आखिर कितने सैनिक मारे गए, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते रहे। चीन ने बहुत देर से अपने सैनिकों की संख्या रिलीज की, उसको भी कम करके बताया गया, केवल 4 सैनिकों के ही नाम जारी किए गए। तो इसको लेकर बहुत सारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।